हाँ, कुछ वैसा ही हुआ था। अब चुप रहो, मुझे बोलने दो। हाँ बोलो उस अंग्रेज कर्नल के दिल में मोहब्बत की आग भड़क गई। सोचा इसे कैसे फंसाऊं, फंसा ही नहीं पा रहा था। वो लड़की इतनी स्ट्रांग थी क्या? हाँ थी। और उसने भाव नहीं दिया तो वो ब्रिटिश कर्नल चुपचाप उसे यहाँ से उठा कर ले गया। उसके बाद? इसके बाद भी उसने भाव नहीं दिया तो साहब को गुस्सा आ गया और उसने गला दबाकर उसे मार दिया और खुद जोर जोर से रोने लगा। दुख में रोया हुआ आदमी भला उसे मारेगा क्यों? क्या भाई, अगर साहब के दिल को खुशी नहीं मिली तो उसके मरने पे रोएगा ही ना। इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती। मुझे जो पता था मैंने बता दिया। तो फिर यही हुआ है क्या? हाँ यही हुआ था। और इतने साल बीतने के बाद भी उसकी आत्मा अभी तक यहाँ पर है। क्या आपने कभी देखा है वानी की आत्मा को? एक बार नहीं, ओह, मैंने कई बार देखा है। वो एक दूसरे के सामने खड़े होकर देखते रहते हैं। पर मैं किस्मत वाला हूँ, उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं किया। अक्सर यहाँ आसपास वो घूमती रहती है। हाँ, सबने चाय पी ली ना? चलो अंदर चलते हैं। हाँ खाना तैयार है, चलो एक अंदर बात आ और बतानी है जाओ। आपको। अरे खाना तैयार है, आप लोग जल्दी चलिए। सालन, अरे भाई सबको दो। खाना सच में टेस्टी है। और लीजिए। हो गया? हाँ और किसी को चाहिए? लीजिए। लो, आप भी लो। उनको भी दो। अरे अच्छे से खा लो ना, इन्हें दो, इन्हें। फिर बाद में मिलेगा नहीं, याद रखना। चलो पेट पूजा कर लेता हूँ। अरे और लेकर खाओ ना। लो। मजा आएगा। तुम क्यों नहीं खा रहे ठीक से? अरे वहाँ देखो, क्या है? कोई तो खिड़की के बाहर मुझे झुकने जैसा दिख रहा मुझे है। तो कुछ नहीं दिख अरे रहा। तुम भी ना, मैंने सच में देखा अरे है। तो फिर वो वाणी हो सकती है ना? हाँ सही कहा। वो कहीं भी कभी भी आ सकती है। कभी तो वो आपके पीछे आकर खड़ी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे ये क्या, ये तो कुछ भी बोलता रहता है। इसकी बात सुनकर आप लोग डरिए मत। रवि सर, आप ठीक से खा नहीं रहे हैं? नहीं, इसकी बातों से ही पेट भर गया। अच्छा ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो घटना कैसे संभव हुई? संभव? कौन सी घटना? याद नहीं है पिछली बार जो रसोई में फूल निकाल के रखा था? फूल? हाँ, वो जो केले का फूल था, मैंने वहाँ नहीं रखा था। पता है, हम लोगों ने देखा आधी रात को रसोई में केले का फूल। अब तुम चुप क्यों हो गई? जीभ में ताला लगा है? वाणी का स्वभाव क्या है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर उसे कुछ करना है तो किसी के शरीर में घुस जाएगी। उसके बाद वो अपना काम उस शरीर के जरिए पूरा कर लेगी। उदाहरण के लिए, उसे कुछ खाना होगा तो किसी के माध्यम से खाएगी। इसी तरह से वो सारे काम करती है। अगर पानी पीना होगा तो पहले किसी के शरीर में घुस जाएगी और आराम से पानी पिएगी। टीचर, नहीं, मुझे जितनी जरूरत थी मैंने उतना ही पिया। टीचर, क्या आपने कभी हम लोगों को इतना पानी पीते हुए देखा है? हाँ, ये हुई ना बात। ऐसे में आदमी इतना पानी पीता है जो सामान्य स्थिति में नहीं पीता। सोचिए, वाणी की प्यास की वजह से आदमी ज्यादा पानी पीने लगता है। हाँ, सिर्फ पानी की बात नहीं है, वो और कुछ भी हो सकता है। आदमी कुछ भी ज्यादा खाने या पीने लगे तो समझ लो वाणी उसके अंदर है। ये क्या बोल रहा है? अरे बस करना, कब से देख रहा हूँ तू खाई जा रहा है, कितना खाएगा? अरे देखना। कहानी और आगे सुनाऊं? अरे सुनो सुनो, इतना बहुत है, मेरा हो गया। नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं, अपनी बात खत्म करता हूँ, लेकिन उससे पहले आखिरी बात सुन लो। एक बार क्या हुआ, ये जो जानू है ना, ये सोई थी वो इस कमरे में, और जब सुबह उठी तो पता चला वो ड्राइंग रूम में है। सोते में एक कमरे से दूसरे कमरे में आ गई। बदन पे रेशमी साड़ी आ गई थी, सर पे गजरा सजा हुआ था, लिपस्टिक लगी हुई थी, जो रात को इसने लगाई ही नहीं थी। हाँ सही बोला ये। अरे खाना पसंद आया क्या? अरे इस समय खाना बना कर लाए, यही बहुत बड़ा उपकार है, नहीं तो पता नहीं क्या होता। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबकी जिंदगी में खाना बहुत बड़ी बात है ना। तो फिर मैं वहीं जाता हूँ। अरे इस वक्त तुम कहाँ जाओगे? गाड़ी में सोने के लिए। अरे वो शिकार करने वाले जंगल में घुमा करते हैं, मत जाओ। तो फिर मुझे कहाँ सोना चाहिए? वैसे यहाँ कोई सुविधा तो नहीं है, अगर चाहो तो तुम यहाँ सो सकते हो। बेकार में आपको तकलीफ क्यों दूं? अरे कोई बात नहीं,
बेटी जरा एक चटाई और तकिया ला करके भाई साहब को दे दो। अरे मैं ये बोल रहा था कि हाँ ठीक है ठीक। तुम यहाँ बैठो, जो चटाई तकिया ला करके दे दो बेटा। आजकल तुम्हारा खेल कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है वेलू। मैंने क्या किया? फिर क्या, इस तरह बोलकर उन बच्चों को डराने की क्या जरूरत थी? हाँ, ओ, डराया कहाँ है? मैंने तो सच बताया। अगर ऐसा नहीं बोलता तो हमारे खाने के लाले पड़ जाते। हाँ। फिर भी इतना जो किया वो नहीं चाहिए था। मुझे तो लगता है वो जल्दी निकल जाएंगे। तुम हमेशा अपने काम पर ही ध्यान देते हो। अरे इसमें जो भर रखा था कांजी वो गायब है। अरे कांजी गायब है बोल रही हूँ। क्या कह रही हो? मैंने तो कुछ खाया नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं वाणी सच में यहाँ पर आ गई हो? चुप रहो तुम। जब देखो बकवास वानी 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 करते रहते हो। अरे मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। ये क्या कर रही हो? तुम इधर किधर आ रही हो? तो फिर मैं कहाँ जाकर सोऊं? मैं तुम लोगों के बीच में ही सोने वाली हूँ। डर लग रहा है क्या, इसीलिए बीच में सोने की बात कर रही हो? ओह, ऐसा ही समझ लो। मुझे डर लगता है, तुम्हें पता है ना। और वैसे भी वेलू भाई ने जो बोला याद है ना तुम लोगों को? आज रात सोने के बाद ये भी नहीं पता कि कल हम सुबह उठेंगे या नहीं। तो एक काम करो, तुम जाकर प्रदीप के बगल में सो ओहो, जाओ। तुम चुप रहो पागल। अरे सुनो, यहाँ पे जो आत्मा वाली कहानी है ये सब सच है क्या? मेरे दिल से वो हट नहीं रहा। तुम ना फालतू की बकवास बंद करो और सुनो, लाइट ऑफ करके आना। ए सुनो, क्या हुआ तुम्हें? कोई आवाज सुनी क्या तुमने? कैसी आवाज? लगता है कोई खिड़की के पास आ रहा हो। सुनो ना। भूत प्रेत आत्मा से मेरी रक्षा करना। अगर यहाँ से किसी को भी जाना होगा तो मेरे सीने पर पैर रखकर जाना होगा। हे भगवान, मेरी किडनी अतड़ियों की रक्षा करना। बेटा तुम लोग अभी तक सोए क्यों नहीं? वक्त क्या हो रहा है पता है? कुछ नहीं मैम, वो वेलू भाई ने जो कहा हम उसी के बारे में सोच रहे थे। अरे वो सब बेकार की बातें हैं, हैं? नहीं मैम, जिसका शरीर नहीं है उसकी आत्मा हमें कैसे परेशान कर सकती है? इसके अलावा दूसरा सवाल नहीं है, फालतू की बातें पूछती रहती हो। मैं बताती हूँ। जिस आत्मा का शरीर नहीं होना वो आत्मा दूसरे के शरीर में घुसकर अपनी ख्वाहिशें पूरी करती है। जो भी उस आत्मा की अधूरी ख्वाहिशें होती है